हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 3 सितंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट नंबर 52 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स। तो आज की ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में है, ये वाली। और अगर आपको इस वर्कशीट के हिंदी में आंसर्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके हिंदी वाली वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही आप ये वर्कशीट शुरू से लेके अंत तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद आप रिप्ले करके क्वेश्चंस और आंसर्स अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सामने आपको दी हुई आज की वर्कशीट। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट का थीम है कलर्स इन नेचर, यानी प्रकृति से हमें जो कलर्स प्राप्त होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट वी विल रीड द इंफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज ऑफ केमिकल कलर्स लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस एंड ऑल्सो दे हेविली पोल्यूट रिवर्स, पॉन्ड्स एसेट्रा। तो केमिकल कलर्स का जो उत्पादन है और जो यूसेज है, यानी जो हम केमिकल कलर्स का जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए, क्योंकि ये जानलेवा बीमारियां देता है और साथ ही साथ ये रिवर्स को, नदियाँ, तालाब, इन सबको भी ये पॉल्यूट करता है। Until the modern era, natural pigments extracted from plant parts and earth minerals were used by humans for artworks, fabric dyeing, idol paintings, wall paintings, etc. These are clearly evident through the early cave paintings. तो बच्चों, मॉडर्न एरा यानी कि आधुनिक युग 17th और 18th सेंचुरी में क्या होता था, जो उस टाइम के जो लोग थे वो नेचुरल कलर्स का ही यूज़ करते थे। यानी उन्हें जो प्रकृति से, जो मिनरल्स से, जो प्लांट्स से जो भी कलर्स मिलते थे वो उनका ही यूज़ करके वो क्या करते थे, आर्ट वर्क्स यानी कि आर्ट की चीज़ें बनाते थे, फैब्रिक डाइंग, कपड़े डाई करते थे, आइडल पेंटिंग्स, मूर्तियों को पेंट करते थे, वॉल पेंटिंग्स, दीवारों पे पेंटिंग्स करते थे। तो ये सारी चीज़ें वो नेचुरल कलर से ही करते थे। एंड दीज आर क्लियरली एविडेंट थ्रू द अर्ली केव पेंटिंग्स। और ये सब हमें कैसे पता चलता है आधुनिक युग के बारे में? केव पेंटिंग्स के थ्रू। एवरी कलर फ्रॉम नेचर इज़ यूनिक। तो नेचर का हर एक कलर अपने आप में यूनिक है, अनोखा है। नेचुरल कलर्स स्पेशली दोज फ्रॉम प्लांट्स एंड क्लेज आर एनवायरमेंटली सेफ। तो जो नेचुरल कलर्स जो हमें प्लांट्स से और क्ले से मिलते हैं वो प्रकृति के लिए बिल्कुल ही सुरक्षित है, सेफ है। एनी वन कैन मेक नेचुरल कलर्स एट होम विथ सिंपल किचन इंग्रेडिएंट्स लाइक टर्मरिक फॉर येलो, बीटरूट फॉर पिंक और रेड, और टेक सम गार्डन सॉइल और कॉफ़ी बीन्स फॉर ब्राउन। तो कोई भी ये नेचुरल कलर्स बना सकता है अपने किचन में यूज़ किए जाने वाले चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, येलो कलर यानी पीले कलर के लिए आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। पिंक या रेड कलर के लिए आप बीटरूट यानी कि चुकंदर का यूज़ कर सकते हैं। और ब्राउन कलर के लिए यू कैन यूज़ गार्डन सॉइल यानी किचन में या गार्डन में जो मिट्टी है, या फिर कॉफ़ी बीन्स, इसका यूज़ कर सकते हैं। अ वैरायटी ऑफ अदर कलर्स कैन बी मेड बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर्स, दैट इज़ रेड, ब्लू एंड येलो टुगेदर। तो जो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, रेड, ब्लू और येलो होते हैं। तो इन तीनों कलर्स को मिक्स और मैच करके भी हम बहुत सारे नए नए कलर्स बना सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि रेड, ब्लू और येलो जो प्राइमरी कलर्स है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो रेड कलर कैसे बना सकते हैं हम? फ्रॉम बीटरूट, चुकंदर से, रोज पेटल्स, गुलाब की पंखड़ियों से, स्ट्रॉबेरीज से, एसेट्रा, यानी और भी चीज़ों से बना सकते हैं। ब्लू कलर हम कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम रेड कैबेज, लाल वाला जो पत्ता गोभी होता है उससे भी बना सकते हैं। कलर हमें मिलेगा मैजेंटिश ब्लू यानी पर्पलिश ब्लू कलर मिलेगा। इंडिगो यानी नील से। फिर येलो कलर हम कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम टर्मरिक, हल्दी से, सैफ्रॉन, केसर, मैरीगोल्ड फ्लावर्स यानी गेंदे का फूल, टी लीव्स, चाय पत्ती से। इन सब चीज़ों से हम येलो कलर बना सकते हैं। Once you start using natural colors, you will fall in love with its natural beauty and never go back. तो एक बार जब आप नेचुरल कलर्स यूज़ करने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कोई भी केमिकल कलर्स यूज़ ना करूं और मैं इसे ही यूज़ करूं। Now try and go green with every celebration. Use natural colors not only in the festival of Holi but also in rangoli designing, idol decorations and painting on sheet. तो अब आपको क्या करना है? You have to go green. Go green यानी go natural. अब आपको नेचुरल कलर्स यूज़ करने हैं आज के बाद। केमिकल कलर्स अवॉइड करो आप, नहीं सिर्फ होली के फेस्टिवल में बल्कि दिवाली में रंगोली बनाने के लिए, या फिर कोई पेंटिंग करनी है आपको पेपर में उसके लिए,
या फिर मूर्ति की डेकोरेशन करनी है, दिए की करनी है, गमलों की करनी है, ये सब चीज़ों की डेकोरेशन के लिए भी आप नेचुरल कलर्स यूज़ करें। तो बच्चों इसके साथ ही यहाँ पे पिक्चर में आपको साइड में ये दिया हुआ है कि आप किन किन चीज़ों से कौन से कलर बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा बैंगन से पर्पल, बीटरूट यानी चुकंदर से रेड कलर, स्ट्रॉबेरी है, हल्दी है येलो कलर, अनियन यानी प्याज है, ये कॉफ़ी बीन्स है, पत्ते हैं, रेड कैबेज है और ये इंडिगो है, इंडिगो का फूल है। तो इन तरीक़ों की चीज़ों से आप बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स आप बना सकते हो। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी सही है वो चूज करना है। द कलर्स विच आर नॉट हार्मफुल आर, तो कौन सा कलर है जो हानिकारक नहीं होता है? केमिकल कलर्स, नेचुरल कलर्स। तो ऑब्वियसली केमिकल कलर्स तो बिल्कुल हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो आंसर विल बी नेचुरल कलर्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, रेड कलर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अभी हमने इंट्रोडक्शन वाले पेज में ही पढ़ा था कि रेड कलर हमें कहाँ से मिलता है? बीटरूट से, क्योंकि टर्मरिक से हमें मिलता है येलो कलर। गो ग्रीन मीन्स यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटीरियल्स, ऑलवेज वियर ग्रीन कलर। तो गो ग्रीन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटीरियल्स यानी कि जो प्रकृति के लिए जो नुकसानदेह नहीं हो वैसी चीजों का यूज करना होता है गो ग्रीन, या फिर आप हमेशा ग्रीन कलर पहनो वो होता है गो ग्रीन। तो ऑब्वियसली यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल्स इज द मीनिंग ऑफ गो ग्रीन। तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, यूजिंग नेचुरल कलर्स मेक अ ब्यूटीफुल ड्राइंग ऑन अ शीट एज शोन इन गिवन पिक्चर और मेक अ क्ले आइडल एंड पेंट इट विद नेचुरल कलर्स। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको एक ड्राइंग बनानी है। आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हो, यहाँ पे ये ड्राइंग तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दी है। आप कोई भी इजी सी फ्लावर बनाओ या बटरफ्लाई बनाओ, ट्री बनाओ, हाउस बनाओ, सन बनाओ, कोई भी आप इजी सी ड्राइंग बनाओ। और आपको क्या करना है, उसे कौन से कलर से आपको करना है, जो कलर हमने ये वर्कशीट में पढ़े हैं जिनके बारे में, जैसे येलो कलर हल्दी से या फिर रेड कलर बीटरूट से। आपको इन सभी में से कोई कुछ कलर्स को चूज करके उन कलर से आपको ये ड्राइंग बनानी है। या फिर आप कुछ और भी बना सकते हो, जैसे क्ले से आप क्या बना सकते हो, आप दिए बना सकते हो, मिट्टी से या क्ले से गमले बना सकते हो। तो ये रेफरेंस के लिए पिक्चर है, ऐसा आप कुछ भी बना सकते हो, या फिर आपको जैसी भी आपकी इच्छा है आप वैसे कोई भी आइडल यानी मूर्ति या कोई भी गमला दिया कुछ भी बना सकते हो। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस हैं वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही आप हमसे फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन जरूर दबाएं, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।